आजाद समाज पार्टी काशीराम का अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सुसदन के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद की झलक पाने और उनसे मिलने की चाहत में प्रबुद्ध समाज और युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 3 घंटे देरी से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाई चंद्रशेखर आजाद का जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। और जिला अध्यक्ष संगरतन सेठी जी और इनके साथी योगेश कुमार जी, हमारे महिला मोर्चा की तरफ कृपया आप लोग आए और हमारे मंडल प्रभारी की टीम ताजमहल का एक बड़ा आकर्षित अब स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हाल ही है यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डालने का अवसर मिला और वोट के माध्यम से कुछ जी ने 25,000 का, शानू जी ने 20,000 का, अर्जुन दिवाकर जी ने 25,000। चौधरी सतपाल सिंह जी ने अपने विचार आपके सामने रखे। देखिए हमारे यहाँ भी बैठ जाइए सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। प्रभारी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य मोहम्मद करें, हमारे केंद्रीय कमेटी आदरणीय भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पिछले वर्ष आए थे, तो मैं केंद्रीय कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह आगरा के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सक्सेरिया जी कर रहा हूं। अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बहुजन समाज के साथ मुस्लिम भाइयों ने भारी संख्या में शामिल होकर यह साबित कर दिया कि पीडीए आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का मन बना चुका है। अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में अपेक्षा से ज्यादा समर्थकों को देख भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के दुश्मनों पर जमकर बरसे और मंच से भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी लहजे में जातिवादी की मानसिकता के तहत सिस्टम में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों से सुधर जाने की चेतावनी दी और बसपा प्रमुख मायावती का नाम लिए बगैर कहा कि एक नेता को आगरा की जनता ने 1992 में सुसदन में बुलाया था, उन्हें सत्ता में भी बैठाया। क्या आप लोग मुझे भी सत्ता में बैठाओगे? समर्थकों ने हाथ खड़े कर सहमति जताई। भाई चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहेगा। हक अधिकारों से वंचित समाज को न्याय और मनुवादियों को सबक सिखाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। देखिए, तेजी से आजाद समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं तक, ब्लॉक तक, बूथ तक लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में 70, 80% हमारा संगठन बन चुका है। अब उस संगठन को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको और सक्रिय करके भाईचारा कमेटियां बना के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं। ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी ज़मीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। आज आगरा में ये समीक्षा हुई है। शाम के समय फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ एक चर्चा होगी। फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को
हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी है। जितने जवान शहीद हुए मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़ के घर में सोए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क हैं, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या हासिल जो है कमजोर वर्गों के अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देख लेना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बन के सामने आएगा। इस बात को मेरी क्योंकि बीमार में आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं 24 घंटे 7 दिन वो समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सड़कों पर रहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। बाकी दलों को उन्होंने आजमा के देख लिया है और अगर वो दिल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदलती? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली हैं तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे ये जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर, ग्वालियर हाईकोर्ट दलितों के उत्पीड़न और अत्याचार बर्दाश्त करते हैं, क्या वाकई में दलितों के हितैषी हैं? ये तो आप उनसे जाके पूछो। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगी है, ये इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, जो पहले जो कानून मंत्री थे, आज भी उनके विचारों से कितनी नफरत जो है यहाँ देश में है। ऐसे लोगों को अपनी कुंठित मानसिकता को बदलना चाहिए और समता समानता की बात करनी चाहिए। ये जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जनता देख रही है, उनको चिन्हित कर रही है, उनकी पार्टियों को भी चिन्हित कर रही है और आने वाले चुनाव में उनको सबक भी सिखाएंगे। हाँ, ये इस प्रदेश की फैल कानून व्यवस्था है, डूबती कानून व्यवस्था है, लटकती कानून व्यवस्था। इसी के लिए तो भारत रुक रही है, इसी के लिए तो जुल्म हो रहा है, गरीबों बहन बेटियों पर रेप हो रहा है, हत्या हो रही है और सरकार के नेता और मुख्यमंत्री चैन से पढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक आंदोलन है, उनके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। पिछले 13 साल में ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला और जुल्म हुए, जातियाँ हुई, बरातें तक रुकने लगी। तो अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए SC ST OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, ईसाई भाईचारा, इनको सबको साथ लेकर चलने का काम आजाद समाज पार्टी। झूठ है, सरासर झूठ है। जब ये पुलिस पे और सरकार दबाव डालती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके पास कोई प्रूफ हो तो सार्वजनिक करे। और मैं भी ये जानता हूँ, अगर किसी ने अपराध किया होता तो क्या पुलिस को छोड़ दी? लेकिन पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ किया, आप ये बताओ। पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में सब कहे थे, तो सारी पार्टियों ने नारे लगाए थे, सारी पार्टियों ने हल्ला मचाया था। इवन गृह मंत्री जी ने बाद में कहा कि हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सारी पार्टियों ने कहा सम्मान करते हैं। यहाँ बाबा साहब के जो टैल लगी हुई थी उस पर जिस तरह का अपमान किया गया, आगरा में वो ग्वालियर में जो अपमान किया गया, उस पर दल क्यों चुप है? क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वो बाबा साहब का सम्मान जो है और उसमें वोट का नफा नुकसान भी है, इसलिए आप चुप हैं। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिन पुलिसकर्मियों ने इन गरीब कमजोरों की आवाज़ पे लाते चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वरना बहुत जल्द, यहाँ नहीं करेंगे आगरा में, लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम करें। आने दीजिए, विधानसभा जब सत्र चलेगा तब हम बताएंगे कि आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, गरीबों के, किसानों की लड़ाई कैसे। आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उमड़े समर्थकों को देखकर प्रतीत होता है कि बहुजन समाज भी अपने हिमायती और रक्षक की तलाश में है और क्रांतिकारी PDA को अपना हिमायती और रक्षक भाई चंद्रशेखर आजाद में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी और
समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए असपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के हर वर्ग की आवाज प्रमुखता से उठा रहे हैं, वंचित, शोषित और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट अपील की है कि सत्ता में अगर आना है तो हमें भाईचारा बनाना होगा, बूथ सेक्टर कमेटियां बनानी होंगी और संगठन को मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जिले के जिलाध्यक्ष हैं तो हम उनकी बातों पर अमल करते हुए और इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं और आगे और तेज़ी से लगेंगे, जिससे हम 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा MLA जिता सकें और 27 में अपनी सत्ता बना सकें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सम्मेलन किया है। आज समाज के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों ने काफ़ी संख्या में आकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और उनको समर्थन दिया है। और आने वाले समय में इसी तरीके से प्रदेश के अंदर हर मंडल में सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में बुद्धिजीवी समाज के लोग आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके विचारों से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो मिशन है उससे जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी प्रदेश की नंबर 1 पार्टी होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता बदलाव का संकेत दे रही है। फिलहाल असपा के जो भी समर्थक या नेताओं की भीड़ है वह बसपा छोड़कर आए नेता और समर्थकों की है। बसपा की कमजोरियों का लाभ सीधे असपा और सपा को मिलता नजर आ रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमजोरियों को दूर कर पीडीए को प्रभाव में लेने के लिए कुछ विशेष नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम बसपा के लिए घातक साबित होंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह रिपोर्ट।